हाँ, इज्तमाही तौर पे मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क में असली वाली जमहूरियत आए। हमारे हम में से जो लोग हैं वो ऊपर आएँ और लोगों को कम से कम अच्छा अस्पताल, अच्छा स्कूल और जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ मिले, इतना कम से कम ज़रूर हो। और जब अब मैं बहुत ट्रैवल करने लग गया हूँ, बाहर जाता हूँ, तो इतना दुख होता है जो अपने मुल्क का इमेज देख के, जिस तरह हमें लोग ट्रीट करते हैं। वो समझते हैं कि हम सारे ही भिखारी हैं, 25 करोड़ भिखारियों का मुल्क है। उसकी वजह शायद वो भी साथ समझते हैं कि ऊपर हम पे भिखारी मुसल्लत हैं, और ऐसे क्लासिकल भिखारी हैं जिनकी नस्लें, और यकीन करें ये वज़ीर आज़म तक बन गए, लेकिन चूँकि भिखारी थे, छोटे जेब कतरे थे, बनारसी शीदे पिस्तौल थे, बनारसी ठग थे, तो लिहाजा इन्होंने इस मुल्क को भी वही बना दिया जो ये थे। अच्छा, तो इसलिए दुख अच्छा, वो होता है। आपकी जो बात है कि आप कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ या ये देखना चाहता हूँ कि आप एक मतलब सही मानों में जो जमहूरियत है वो आगे कम परवान से कम चढ़े। जो यूरोप में है, अमेरिका में, बरतानिया में है। लगता है कि मतलब मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा आपको नज़र आ रहा है, कोई चांसेस हाँ हैं? हाँ हाँ हाँ, ये आखिरी नस्ल है। ये जो मेरी बदकिस्मती शायद ये हो सकती है कि मैं ना हूँ तो वो, लेकिन ये आखिरी। अभी आप बड़े यंग हैं, लेकिन बड़े स्मार्ट यंग और माशाल्लाह आपने बड़े मेंटेन किया हुआ है। आप क्यों कह रहे हैं कि लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं मुस्तकबिल करीब में, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि शायद मैं ना हूँ। लेकिन ऊपर फरिश्ते को तो पता है ना कि मेरी उम्र कितनी। वो फरिश्ते ने, अगर आपने जो टास्क आपने देखें, आप जितनी डिटर्मिनेशन के साथ आपने बाकी काम किए हैं, तो अगर आप डिटर्मिन्ड हैं कि ये मैंने देख के जाना, तो फिर फरिश्ता इंशाल्लाह। लेकिन ये आखिरी नस्ल है जो मैं बात कर रहा था, ये रुकावट है हमारे ख्वाबों के दरमियान। ये आखिरी ये नस्ल गई, तो मुझे उम्मीद है जो अगली नस्ल है ना मेरे बाद की, वो ज़्यादा सच बोलने वाली है, ज़्यादा डेयरिंग है, ज़्यादा खुली बात करने वाली है। तो उनसे मुझे बड़ी उम्मीद है। उनसे चेहरों पे, उनकी आंखों में, उनकी बातों में झूठ नहीं होता, ज़्यादातर मुनाफकत नहीं होती, सीधी सीधी बात करते हैं। तो वो जब आएंगे ना ये इन जीरे ब्लेडों की जगह, तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अब देखें बांग्लादेश की सिचुएशन आपके सामने है, वहाँ पे क्या कुछ हुआ, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आप देखें लोग तंग तो बहुत सारी चीज़ों पे है, और जैसे कि बिजली के बिल खास करके धरना भी दे के बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि इधर भी कोई थोड़ा बहुत इस तरह की कोई हिलजुल होगी या इनके लिए कोई ख़तरा है? डेफिनेटली होगी। मेरी आज बात याद रखें, आज हो, कल हो, परसों हो, डेफिनेटली होगी। अगर यही हाल रहा तो उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश आप सिर्फ बांग्लादेश, अशरफ गनी जूते छोड़ के भागा अफ़गानिस्तान से। पक्से ख़ानदान श्रीलंका से बीवी के जेवरात वो सदर पक्ष से, राजा पक्ष से छोड़ के भाग गया। 2 मुहाफ़िज़ और एक बीवी लेके भागना पड़ा उसे। इसी तरह नरेंद्र मोदी 2/3 अक्सरियत नहीं हासिल कर पाया, जीत कर भी हार गया। इसी तरह हसीना वाजिद जो है वो अपनी पसंदीदा साड़ियाँ छोड़ के भाग गई। किचन में उसका फेवरेट पका हुआ था वो कद्दू का हलवा मीठा, वो भी हम लोगों ने खाया जो अंदर दाखिल हुए। तो क्यों, कभी सोचा है? हालात मुख्तलिफ हैं चारों मुल्कों जो हैं। क्यों? इस वजह से कि मैंडेट जाली था। हसीना वाजिद ले लें, राजा पक्से ले लें या अशरफ गनी ले लें, मैंडेट जाली था। इस वजह से कि धौंस, धांधली और सीना चोरी और सीना ज़रूरी की हुकूमत थी। इस वजह से कि वोट की इज़्ज़त को वोट की ज़िल्लत में बदल दिया था। इस वजह से कि अपने मुखालफिन को गद्दार और मुल्क दुश्मन डिक्लेयर करके जेलों में फेंक दिया था, फांसियाँ दे रहे थे, सज़ाएँ दे रहे थे। इस वजह से कि अवाम की राय का एहतराम नहीं किया, इस वजह से कि बर वक्त फैसले नहीं किए। और सेम ये हुकूमत कर रही है। PDM-1 देखे, निगरान हुकूमतें जो इन गंदी तरीन निगरान हुकूमतें हमारे इस पूरे 76 सालों में पिछली रहीं, वो PDM-1 देखे, निगरान हुकूमतें देखे, और ये 5-6 महीने की हुकूमत देखें। सब कुछ वही कर रहे हैं जो हसीना वाजिद ने किया है। कोई एक चीज़ मुझे बताएं जो नहीं हुई हमारे मुल्क में। और मैं नहीं चाहता कि इनको हसीना वाजिद की तरह दौड़ना पड़े। और बाई द वे वैसे ये कई मरतबा दौड़े हैं और फिर इनकी खुशनसीबी के वापस आए हैं। लेकिन अगर इन्होंने यही हाल रखा तो इनको जगह नहीं मिलेगी भागने की। अच्छा, आपको लगता है कि अभी जो हम मतलब इन दिनों में बातें कर रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, बानी PTI जो है उसके साथ भी बातचीत कुछ चल रही है, आपको लगता है ये कोई बातचीत कामयाब होगी, या कोई आपकी समझ में कि ये कोई डील हो रही है, या कोई सही मानों में कोई किसी भी किस्म का कोई रास्ता निकालना चाह रहे हैं, या खान साहब को बाहर भेजना चाह रहे हैं, या खुद मुज़ाकरात हो क्या रहे हैं? देखिए, दो, वैसे तो अगर मुझसे पूछें तो मैं तो कहता हूँ कि सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए। इस वक्त मुल्क किसी एक पार्टी, एक धड़े के बस में नहीं कि वो चला सके। फ़ौज, अदलिया, सियासत, सहाफ़त,
सारे स्टेक होल्डर्स बैठे, ब्यूरोक्रेसी को भी शामिल कर लें, अपनी अपनी गलतियां मानें और कम अज़ कम मईशत, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी और दहशत गर्दी पर एक मुत्तफ़िका प्लान बना लें अगले 10 साल का। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे दो हम चीज़ें मिसिंग हैं। एक कि कोई लीडर नहीं है, इस वक्त मुल्क लीडरलेस है और डायरेक्शनलेस है। नेल्सन मंडेला की कोई ना 0% कोई फर्स्ट कापी भी कोई नहीं है, समी कापी भी कोई नहीं है कि उस 28 साल जेल के बाद, वो जेल से बाद में निकला, माफ़ पहले उसने सारों को कर दिया और फिर वो एक सोच बन गया। एक तो ऐसा बंदा कोई नहीं, दूसरा ऐसा कोई नहीं जो अपनी ज़ात से बड़ा हो। ये बड़ी कुर्सियों पे बोलने बैठे हुए हैं, तो वो मैं बस मैं घूम में, तो इसलिए एक जगह रुकी हुई है। मैं कहता हूँ कि छोड़ दें इमरान खान को, छोड़ दें तहरीक इंसाफ को, मुल्क चलाएं। अच्छा, मुल्क देखें ना, मुल्क चला लें, आप गवर्नेंस कर लें, आप परफॉर्मेंस दे दें, आप अवामी मसाइल हल कर दें, इमरान खान वैसे ही ख़त्म हो जाएगा अगर आप इधर। लेकिन अगर आपसे मुल्क नहीं चल रहा और अगर आप फेल हो गए हर चीज़ में, तो फिर वो मकबूल तरीन सियासतदान है, मकबूल तरीन पार्टी, उसके साथ इंगेज कर लें, बैठ जाएँ। अच्छा, बड़े मियाँ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब, वो खामोश हैं, कहाँ गायब हैं? क्या कोई भाई के साथ अनबन है या इन पॉलिसियों से तंग हैं? वो कौन सी है, उसके पीछे क्या राज है, उनकी खामोशी के पीछे क्या राज है? या कोई उनके साथ आप समझते हैं कि जब उनको लाया गया तो उनके साथ कोई हाथ हुआ है? ये इज़ हिस्ट्री, माजी हो गई। वैसे इस गुब्बारे में जितनी आपने हवा भरनी भर ले, फट गया। ये पहले दिन से मियाँ साहब कोई लीडर नहीं थे, एक सियासतदान थे, ताजर थे। एक मौका आया, वो मुझे अभी भी याद है कि 3-4 किताबों में वाक़या है कि गवर्नर हाउस में जनरल जिलानी, जिनकी उंगली पकड़ के, जिनके लिए बाहर बैठे रहते थे, दोनों भाई है, चीज़ें लेके आते होते थे खाने पीने की। मियाँ शरीफ साहब, इनके वालिद अल्लाह बख्शिश फरमाए उनकी, वो इनको भेजते थे। तो जब ये पता चला ना कि इनको वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आला बनाना है, तो तकरीब हो रही थी, जनरल जिलानी ने एक वेटर की पग उठाई, इनके सर पे रख दी। कहते हैं कि इनका चेहरा सुर्ख हो गया और बाकी सारे भी हो गए। जनरल जिलानी कह के मार रहा था ऊंचे ऊंचे। ये औकात है। मुझे एक वो हमारे अलीम खान साहब हैं, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि मैं वजारत के लिए फरा गुज्जर के पास इंटरव्यू देने गया था। उस दिन मेरा दिल किया कि यानी मैं शर्म मुझे आई कि अल्लाह ने जिस बंदे को सब कुछ दिया हुआ है, क्या नहीं है जो अलीम खान साहब के पास नहीं। और वजारत के लिए किसके पास जा रहे थे? फरा गुज्जर। मुझे अगर ज़िंदगी में अमेरिका की सदारत मिले और कोई कहे कि फरा गुज्जर को जाके सलाम करके आओ, तो मैं कहूँगा क्यों भाई, ये हमारा DNA। एक अब इसको ऊपर लाते जाएं तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ तक बात आती है। नवाज शरीफ इज़ ए हिस्ट्री नाउ। जो नवाज शरीफ की 15वीं-16वीं मरतबा लॉन्चिंग नाकाम हुई है। मीनार पाकिस्तान में कबूतर उड़ने से तोते उड़ने तक बड़ा थोड़ा सा फ़र्क था।